हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टैट्स चैप्टर का नाम है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफी बेसिक तरीके से देखेंगे और हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, बट जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो टोटली क्वेश्चन वाइज होंगी। लाइक सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आर एफ अग्रवाल के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमटीजी के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं उस वीडियो पे डालूंगा। ठीक है, बट उस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना है, कॉन्सेप्ट को सीख लेना है, फॉर्मूले को याद कर लेना है, तब आप उस वीडियो पे जाइएगा, ताकि अच्छे तरीके से वो चीज आप लोग को समझ में आए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स जिसका है उनको कितने मार्क्स का ये चैप्टर मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, स्टैंडर्ड मैथ्स जो है आप लोग का 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 3 2 या 6 मार्क्स, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 मार्क्स। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। तो काफी ज्यादा वेटेज है, तो इस चैप्टर को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड मैथ्स का देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बेसिक मैथ्स में देख रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल जो है वो 6 मार्क्स का आपको ये चैप्टर मिलेगा बेसिक मैथ्स में। ठीक है, तो दोनों जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं, जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हैं, दोनों के लिए चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है मैं अभी आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह रीड आउट करके नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस ये एक नोट था तो मैंने उसको लिख डाला यहाँ पे। ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा या एग्जाम में जो काम में आएगा, दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइक ग्रुप, हाँ, मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो सबसे पहले बच्चों लोग को है ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले काफी फैकल्टी लोग हैं जो ये आइडेंटिफाई नहीं करवाते बच्चों को कि ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि क्लास 9th में बच्चे लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक अपने वाइट स्क्रीन में आप लोगों को सबसे पहले सिखा देता हूँ कि व्हाट इज ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, तब आप जाके डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और इस चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों का जो स्टैट्स, जो ये चैप्टर है, ठीक है, तो क्लास 9th में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अनग्रुप डेटा। ठीक है, और क्लास 10th में जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रुप डेटा। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो बच्चे क्लास 9th को अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10th में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा होता क्या है। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप अपने मोहल्ले में जाइए। ठीक है, आपके मोहल्ले में कितने घर हैं, तो आपने बोला सर 20 हाउस हैं। ठीक है, तो 20 हाउस है, तो अब मैं बोलूं कि हर एक घर पे कितने कितने फैमिली मेंबर है, तो आप बोलोगे सर एक घर में 3 फैमिली मेंबर है, एक में 4 है, एक में 5 है, एक में 2 है, एक में 1 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई वो एक सिस्टमैटिक मैनर से नहीं है। जैसे मान लो आपने बोला पहले वाले घर पे सर एक फैमिली मेंबर है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 2 है, फिर 1 है, फिर सर 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ऐसे करके आप बताते जा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई एक सिस्टमैटिक मैनर में है नहीं, और लाइक जो नंबर है वो रिपीट भी कर रहा है, लाइक, तो इस टर्म्स को, इस वाली चीज को हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो फिर ग्रुप डेटा क्या है। ग्रुप डेटा क्या है, अगर मैं इसी को सिस्टमैटिक मैनर से लिख दूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, ग्रुप डेटा के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट जिसमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दी रहती है, और कंटिन्यूअस वाले तो एक क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, ये वाले मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि डिस्क्रीट मेथड कौन सा है और कंटिन्यूअस वाला कौन सा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ एक्स आई एफ आई क्या है, तो एक्स आई जो है दैट वुड बी द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कितने नंबर थे, तो आपने ऑब्जर्व करा कि सर यहाँ पे 1 थे, 2 थे, है ना। अच्छा, मैं सर इसको अलग उस पर दिखाता हूँ आपको, अलग स्लाइड में दिखा देता हूँ।
जैसे मान लो मैंने बोला कि आपके मोहल्ले में नहीं, आपके मैं आपके फैमिली मेंबर में बताता हूँ कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, तो आपने बोला सर 5 फैमिली मेंबर हम लोग, है ना। तो मैंने बोला सबकी सैलरी कितनी कितनी है, आपने बोला कि सर कोई 100 रुपए कमाता है, कोई 500 रुपए कमाता है, कोई सर 1000 कमाता है ना, कोई 200 कमाता है ना। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो कोई 200 कमाता है, कोई 700 रुपए कमाता है ना। अब ये आपने इनकम बता दिया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसको थोड़ा हम लोग सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज करते हैं, लाइक डिस्क्रीट मेथड। तो डिस्क्रीट में आपने को बताया मैंने, एक्सआई होता है, फिर एफआई होता है, ठीक है। तो एक्सआई क्या होता है, एक्सआई मतलब ऑब्जर्व करो कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। तो आपने बोला सर ये 100 है, फिर सर 200 है, फिर सर 500 है, फिर सर आपका 700 है, फिर 1000 है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 भी डाल दिया, फिर 700 भी डाल दिया, फिर 100 फिर से डाल दिया, फिर 700 डाल दिया, है ना। ऐसे करके मैं बढ़ाते चला गया, लाइक, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि 100 जो है वो कितने टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 100 देखो, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। गॉट इट, क्लियर है। फिर आपने देखा 200, 200 कितने बार है, 200 एक ही बार है, एक बार लिख दिया। फिर आपने देखा 500 कितने बार है, 500 भी एक ही बार है। फिर आपने देखा 700 कितने बार है, 700 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये भी 3 बार है, तो 3 लिख दिया। फिर 1000 कितने बार है, एक बार है, तो आपने एक लिख। तो इस मेथड को अरेंज करने के प्रोसेस को ही डिस्क्रीट बोला जाता है। कंटिन्यूस तो मैंने आपको बता दिया, क्लास इंटरवल देखोगे आप समझ जाओगे वो कंटिन्यूस वाला है, क्लियर है। ये था बेसिक हिंट, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर बैक टू पीडीएफ। पीडीएफ में क्या है, देखिए पीडीएफ में ये दे रखा था मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब आप लोगों को बताया था जो सिस्टमैटिक मैनर से नहीं हो, है ना, उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। जैसे मान लो आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, मैथ्स में एक का मार्क्स आया 10, एक का आया 20, एक का आया 5, एक का आया 15, ऐसे करके कुछ भी आया, ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो आपको सबको ऐड करना है, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अनग्रुप डेटा का अगर कोई बोलता है मीन निकालने के लिए, आपको इसी फॉर्मूले से बनाना है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाता है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा अभी आपको बताया था ग्रुप डेटा कैसा होता है। तो ग्रुप डेटा में आपको क्या क्या बोला था मैंने, एक्स आई एंड एफ आई होता है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मतलब कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 4 जो है वो 2 टाइम्स है ना, 5 जो है 1 टाइम्स है, 6 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, f1 x1 f2 x2 डॉट डॉट f1 x1, ठीक है। तो मतलब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे करना क्या है, एक्स आई एफ आई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, ठीक है। इसको ऐड करना है आपको, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इसको ऐड कर दिए, है ना। और इधर भी आपको ऐड करना है एफ आई को, और बस इस फॉर्मूले में डाल दिए। मान लो इसको ऐड करके आया आपका 48, और इसको ऐड करके आया आपका 10, तो 48/10 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क ये जो हेल्प करेगा वो कंटिन्यूस वाले पे हेल्प करेगा। कैसे, जैसे मान लो आपको दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 20 से 30। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियर करके अच्छे से, देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आपको मैं क्लास मार्क बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास मार्क कैसे हम लोग देखेंगे। क्लास मार्क का जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये मान लो आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये जो 0 से 10 है ना, आपका अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को ऐड कर दो, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 10/2। ये जो आपका 5 आया ना, यही ऑब्जर्वेशन होता है, दैट इज एक्सआई। क्या बोलोगे,
ये आपका xi आया, तो xi आपका 5 आ गया इसका, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, 10 + 20/2, तो 30/2 कितना हो गया 15, तो ये आपका 15 आ गया xi। फिर ये कितना हो गया 50/2 कितना हो गया 25, तो 25 आपका क्या हो गया xi, मतलब ऑब्जर्वेशन आपका निकलता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्लास साइज कैसे निकलेगा, क्लास साइज होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि इफ कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन आर लार्ज, अगर काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तब हम लोग जो यूज करेंगे वो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे या एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पर तो लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे देखिए दो चीज आप लोग को अलग अलग दिख रही होंगी, क्या अलग अलग दिख रही होंगी कि सर अभी आपने इसके पहले वाले में डिस्क्रीट वाले में बताया था एफ आई इंटू एक्स आई, बट सर यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डी आई हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ दे रखा है मैंने, एक्स आई माइनस ए करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और ए क्या है, ए है हमारा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन जो आपका दिया हुआ है आपको लमसम में उसके बीच वाला टर्म लेना है, ठीक है, तो वो एज्यूम मीन हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। देखो आप लोग बोलोगे सर जब है ही नहीं सिलेबस के क्लास 10th में अनग्रुप डेटा के बारे में, आप बता क्यों रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। क्लियर है, क्योंकि अभी 9th पढ़ के आप लोग 10th पे आए हो और फाइनल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि मीन हम लोग क्लास 9th पे ऐसे निकालते थे और क्लास 10th में क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि क्लास 10th में बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोग को ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है, तो ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है तो दो ही चीजें पढ़नी है, एक डिस्क्रीट के बारे में, एक कंटिन्यूअस के बारे में। क्लियर है, और इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ना, वो क्लास 9th में पढ़ना था, दैट इज अनग्रुप डेटा था, ठीक है। बट फिर भी इस वीडियो लेक्चर में अनग्रुप डेटा इसलिए बता दे रहा हूं कि कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में ना हो, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे हम लोग। तो कह रहे हैं यहाँ पे मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला 1 2 3, मीडियन कौन सा है, तो मीडियन को करने से पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो लिखा ही हुआ उसी फॉर्म में, ठीक है। और इसके बीच वाले टर्म को मीडियन बोलते हैं। लेकिन अब इसको फॉर्मूला वाइज कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ऑड है ना, ऑड नंबर के लिए 1 2 3 तीन नंबर है, ऑड नंबर है, तो 3 + 1 क्या करेंगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया 4/2, तो 2 2 या 4 2, ये 2 मीडियन नहीं है, इसके सेकेंड टर्म वाला मीडियन है, तो सेकेंड टर्म वाला मीडियन है, तो सेकेंड में तो 2 ही है, तो 2 मीडियन हो गया। क्लियर है। अगर इवन नंबर आता है तो इवन नंबर में हमारा 2 मीडियन होता है और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3 4 इसका मीडियन बताओ, अब तो इवन नंबर है, अब आप बोलोगे सर इसको बोलूं या इसको बोलूं, सर कंफ्यूजन में हूं मैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई दोनों को ऐड कर और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, वही तुम्हारा मीडियन होगा इवन नंबर के लिए, ठीक है। अब बाकी आप बोलोगे सर लार्ज नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, एक बार n/2 ऑब्जर्वेशन करना है, एक बार n/2 जो आपका आंसर आएगा उसको +1 कर देना, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें ग्रुप डेटा पे, जो आप लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। तो क्लास 10th में जो पढ़ना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए आपको याद करना पड़ेगा L + n/2 - CF/F × H। तो अब यहाँ पे बोलोगे सर L क्या है, L आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। H क्या है, क्लास साइज है। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर नंबर, बिफोर, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब इस ये क्या है ना, आपको ये लर्न करना है फॉर्मूला, और N क्या है, L क्या है, CF क्या है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पर आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये याद कर लेना, ठीक है। चलिए
इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया मोड, मोड फॉर अनग्रुप डेटा। फिर से अनग्रुप क्लास 9 क्लास 10 नहीं बता रहा हूं मैं, क्लास 9 में अनग्रुप डेटा आपका मोड कैसे निकालोगे? तो भाई जो टर्म सबसे ज्यादा आ रहा है उसी को मोड बोल देते थे। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 4 5 7 1 2 3, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये इसका मोड बताओ, तो आप बोलोगे सर जो टर्म सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 सबसे ज्यादा आ रहा है ना? तो 1 सबसे ज्यादा आ रहा है तो 1 मोड हो जाएगा आपका। गॉट इट? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब है यहाँ पे मोड ऑफ ग्रुप डेटा जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका एल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ एल क्या है भाई? एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। एच क्या है? क्लास साइज। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग, बिफोर और सक्सीडिंग का मतलब आफ्टर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बार बार मॉडल क्लास के बारे में जिक्र हो रही है, तो मॉडल क्लास है क्या? तो मैंने एक सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिख दिया, मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है क्लास इंटरवल हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब जो क्लास इंटरवल को हम पकड़ेंगे उसी को पकड़ेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है इंपेरिकल रिलेशनशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात अगर हम करें, तो 3 ही चीज आता है, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो अब ये तीनों में क्या आपस में रिलेशन है? तो वो लिखा हुआ मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब तुम बोलोगे सर मैं एग्जाम में ना भूल जाता हूँ, सभी बच्चे भूल जाते हैं, इवन मैं भी आपके क्लास में था तो मैं भी भूल जाता था। तो मैंने इसको याद रखने का क्या तरीका अपनाया? मैंने तरीका ये अपनाया कि 3 माइनस 2 करता हूं तो 1 आता है, ठीक है। तो 3 क्या है? बड़ा है। तो इसमें से मोड, मीडियन, मीन, जो बड़ा हुआ, बड़ा सेंटेंस कौन सा है, मतलब बड़ा वर्ड कौन सा, सेंटेंस तो नहीं बोलूंगा मिस्टेक हो गया, तो वर्ड कौन सा है? मीडियन। तो मैं 3 के साथ मीडियन रखता था क्योंकि ये तीनों में बड़ा है सबसे, वर्ड ये बड़ा है। तो 3 मीडियन माइनस 2, एम एक साथ रख दो, मैं ऐसे याद रखता था, एम एक साथ रख दो, तो एम से मीडियन, एम से मीन, है ना। अब कौन सा बच गया भाई? मोड बच गया, तो मोड को इधर लिख दिया। तो मैं कभी ऐसे भूलता नहीं था और ये फॉर्मूला हमेशा मुझे याद रहता था, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करना है ऐसे याद करके रखने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इफ मीन ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन इज x1 बार, मतलब n1 ऑब्जर्वेशन का x1 मीन है, n2 ऑब्जर्वेशन का x2 मीन है, तो आपको बोल रहा है कि कंबाइंड मीन क्या होगा? तो कंबाइंड मीन के लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने आप लोग के लिए। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए कि n1 x1 बार प्लस n2 x1 बार और n1 प्लस n2, बड़ा ही सिंपल है, क्लियर है। चलो अब जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे आपको। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, और बाकी कॉन्सेप्ट मैंने जितना बताया दैट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को करना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि लाइक जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे, वो क्वेश्चन सारे कर दें क्योंकि वो सीबीएसई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपके पास, मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए तो मैं आपको एक डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा वाला करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अनग्रुप क्वेश्चन तो अनग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है, बट उसको मैं ग्रुप के को कन्वर्ट करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ना वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे रखा है सिंपल सा ऑब्जर्वेशन 1 3 2 1 4 2 3 1 4 1 1 3 2 4, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अगर ऐसे करके दे रखा है, ऐसा तो आपके कभी एग्जाम में क्लास 10th में नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको देखना है, बहुत जरूरी है। आपको ये दे रखा है, आपको बोला फाइंड आउट द मीन, तो आप क्या करोगे? अगर क्लास 9th में होते तो आप क्या करते? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देते,
जैसे 1 + 3 + 2 + 1 + 4 + 2 + 3 + 1 + 4 + 1 + 1 + 3 + 2 + 4 सबको ऐड करके जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 से डिवाइड कर देते हैं यू विल गेट द मीन आपको मिल जाता है ठीक है बट इसको हम लोग ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करके कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे xi ठीक है xi मतलब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या नंबर यहाँ पे दे रखा है तो 1 है 2 है 3 है 4 है आई थिंक 5 नहीं उसके बाद fi मतलब वो कितने बार है 1 कितने बार है एक बार 2 बार 3 4 5 5 बार है 2 कितने बार है 1 2 3 3 टाइम्स है 3 कितने बार है 1 2 3 3 बार है 4 कितने बार है 1 2 3 ये भी 3 बार ठीक है उसके बाद हमको करना है एक्स आई एफ आई ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आप लोगों को क्या एक्स आई और एफ आई दे देगा आपको बोलेगा मीन फाइंड आउट करना तो एक्स आई एफ आई कर दो 5 1 5 3 2 6 3 3 9 4 2 12 अब इसको ऐड कर दो एक्स आई एफ आई तो ये जो समीशन का साइन है ऐड कर रहे हैं मतलब सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ पे ऐड करके जितना भी आएगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये नहीं मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ मान लो आ गया यहाँ पे 24 ठीक है फिर उसके बाद इसको ऐड कर लो एफ आई को ऐड कर लिया मैंने मान लिया 12 आया आया नहीं है 12 माना है मैंने बार बार कह रहा हूँ ये नहीं वीडियो खत्म हुआ कैलकुलेट कर रहे हैं सर ने तो गलत बता दिया है ना मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोग ऐड करके देख लेना ठीक है उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या था सिंपली समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई अब तुम लोग सर यहाँ पे एक्स आई एफ आई लिखा है यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिख दिया भाई कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 3 × 2 2 × 3 बराबर होता है ठीक है कोई इशू वाली बात नहीं तो ये 24 है 24 ऊपर लिख दिया ये 12 है तो 12 2 24 मीन आ गया हमारा क्लियर है ये क्या है डिस्क्रीट मेथड से ठीक है कंटिन्यूस वाले में क्लास इंटरवल दिया रहेगा ठीक है तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार है ना आपके सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बुक से ही ले रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पे द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 25 find the value of p find the value of p आपको ये p फाइंड आउट करना है ठीक है तो आपको क्लास दे रखा है क्वेश्चन में क्लास दे रखा है आपको 0 to 10 है ना फिर आपको दे रखा है 10 to 20 फिर दे रखा है 20 to 30 फिर दे रखा है 30 to 40 फिर दे रखा है 40 to 50 ठीक है इसके बाद आप लोगों को दे रखा है फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 2 3 5 3 p अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फ्रीक्वेंसी चलो दे रखी है ठीक है ऑब्जर्वेशन जब तक सर नहीं मिलेगा तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई है ना एफ आई दे रखा है एक्स आई तो अब क्या मैंने बोला था कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिडिल टर्म मिल जाएगा वही तो हमको चाहिए यहाँ पे तो 0 + 10 तो क्या होगा 0 + 10 10 10 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 5 तो 10 + 20 30 30 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 15 तो ऐसे करके आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 35 ये हो जाएगा 45 ठीक है ये हमको मिल गया एक्स आई और एफ आई तो हमको पहले मिला हुआ था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई तो 5 2 10 हो गया ये 45 हो जाएगा ये 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 105 और ये 45 पी क्योंकि पी तो यहाँ दे रखा है ठीक है अब इसको ऐड करने बोला था मैंने तो एफ आई इंटू एक्स आई को हम लोग ऐड कर रहे हैं पूरे वाले टर्म को तो देखो ध्यान से ये वाला टर्म किसी से ऐड नहीं होगा क्योंकि पी इसके साथ लगा हुआ है बाकी ये टर्म ऐड करके आया आपका 285 ठीक है प्लस
45p ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना, तो fi को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म किसी से ऐड नहीं होगा, बाकी ये टर्म को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आएगा 13 प्लस p, ठीक है। और आपको यहाँ पे मीन दे रखा है, देखो मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 दे रखा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, मीन इक्वल्स टू क्या बताया था, xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi, ठीक है। तो xi fi जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका 285 प्लस 45p अपॉन ये क्या करेंगे 13 प्लस p, और इधर मीन हमको जो दे रखा है वो 25 हम लोग लिख देंगे। अब क्या करोगे, इसको इधर लेकर के जाओ, 25 13 प्लस p मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इधर हमारा 285 प्लस 45p दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग p की वैल्यू मुझे निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग का 2 आया है या नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग के साथ मिलेंगे विथ क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन का सेट पहले मैं बना दूंगा, ठीक है। बना करके आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने जाओगे मेरा नेक्स्ट वीडियो, तो उस पर क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिख जाएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, अगर बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो फिर मेरा वीडियो स्टार्ट करके आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सारा कॉन्सेप्ट सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करी है, बताई हैं। अगर कोई चीज में डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं फिर से लाइव सेशन लेकर के उस चीज को आप लोग को बता दूंगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।